हेलो एवरीवन। तो नवयुग विद्या पर आपका स्वागत है। जो हमारी 1000 वर्ड्स की सीरीज चली है, आज इसका पार्ट नंबर 30 है, 30 है। तो आज हमारे 300 वर्ड हो जाएंगे। घटा दो, कितने वर्ड बच गए? 700। धीरे धीरे ये नंबर घटता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। जैसे ही 1000 वर्ड पूरे हो जाएंगे, और अगर आपने नियति सीखी होंगी तो आप अपने अंदर फ़र्क देख लेना, कितना फ़र्क आ गया। फटाफट करने लग जाएंगे आप। चलो। और जैसे ही आपको पता है 201 से 300 के बीच होंगे, फिर से हम एक लाइव टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला वर्ड है हमारा होन। क्या है? होन। होन का मतलब होता है शार्पन करना, किसी चीज़ को तेज करना। वो शार्पन तेज करना, किसी चीज़ की मतलब धार को भी तेज करना हो सकता है, या अपने दिमाग को शार्पन करना भी हो सकता है। शार्पन करना, वेट करना। ही होन्स इज राइटिंग स्किल्स एवरी डे। वह प्रत्येक दिन अपनी लेखन क्षमता को क्या कर रहा है? शार्प कर रहा है, निखारता जा रहा है। तो होन को याद कैसे करेंगे हम? होने दे। होने दे। क्या होने दे? प्यार। होने दे प्यार। यह तुम्हारी प्रतिभा को क्या करेगा? यह तुम्हारी प्रतिभा को शार्पन करेगा। यह तुम्हारी प्रतिभा को शार्पन करेगा। शार्पन करेगा। देखो, होने दे प्यार, यह तुम्हारी प्रतिभा को शार्पन करेगा। प्यार से कोई प्रतिभा शार्पन शायद होती नहीं है मेरे हिसाब से। तो पढ़ाई पे फोकस करो, बस ये याद करने के लिए है। होने दे प्यार, ये तुम्हारी प्रतिभा को क्या करेगा? शार्पन करेगा। तो होने दे से कर लिया हमने याद। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। व्रेंगल। व्रेंगल का मतलब होता है तकरार करना, झगड़ा करना। तकरार करना, झगड़ा करना, बहस करना, स्क्वेबल करना। ब्राउल। ब्राउल मतलब झगड़ा ही होता है। दे बिगेन टू रेंगल ओवर ए स्मॉल इशू। वे एक छोटी सी बात पर क्या करने लगे? व्रेंगल करने लगे, तकरार और झगड़ा करने लगे। WR से हो गया रोंग और एंगल। रोंग एंगल बनाने के कारण, आपका क्लासमेट था, आपके सामने उन्हें रोंग एंगल बना दिया। तो रोंग एंगल बनाने के कारण हमारे बीच व्रेंगल हो गया, तकरार हो गई। हमारे बीच क्या हो गया? हमारे बीच व्रेंगल हो गए। व्रेंगल हो गए। क्या हो गई? तकरार हो गई। और देखो, ये लिखने से, अगर आप लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप इन वर्ड को खुद, इनकी ये जो मैं मैनिमोनिक बताता हूँ, इसके साथ बार बार बोलकर नहीं देखोगे, तब तक नहीं होगा। एक टाइम ऐसा आएगा, मुझे ये देखनी पड़ती हैं, मुझे खुद को ये कोई कंफर्म याद नहीं है, लेकिन मुझे व्रेंगल का सीधा सा मतलब पता है, तकरार। मैंने भी ऐसे ही याद किया था। एक बार बार करते रहो, करते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा, आप इसको तो भूल जाओगे और आपको सीधा वर्ड याद रह जाएगा। ओके। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। साइनोस्योर। साइनोस्योर होता है आकर्षण का केंद्र, फोकस होना। जैसे फोकस, एस। एस मतलब इक्का। इक्का क्या होता है? इक्का भी तो पतियों के अंदर आकर्षण का केंद्र ही होता है, जिसके पास इक्का आ जाता है। जैसे कोई मंदिर आपके गांव में, वो आपके गांव का क्या है? साइनोस्योर है। द मोन्यूमेंट इज द साइनोस्योर ऑफ द सिटी। जो स्मारक है, ये जो स्मारक है, वो क्या है? सिटी, शहर का क्या है? साइनोस्योर आकर्षण का केंद्र है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? साइन श्योर करना। साइन श्योर करना। साइन श्योर करना। कोई बड़ा इवेंट हो रहा था, और उसमें जिस जिसने साइन किए वो क्या हो गए? साइन श्योर हो गए। वहाँ पर आकर्षण के मतलब उसने गांव में आकर बताया कि मैंने साइन किए वहाँ पर। तो वो गांव के लिए क्या हो गई? साइन श्योर हो गई। तो साइन श्योर करना, तभी आप क्या बनोगे? तभी आप साइन श्योर बनोगे, आकर्षण का केंद्र बनोगे। साइन श्योर बनोगे। साइन श्योर करना, तभी आप साइन श्योर बनोगे। अम्पटीन। 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 अम्पटीन का मतलब होता है माइरेड, कई, न्यूमरस, बहुत बड़ी संख्या में। आई हैव टोल्ड यू अम्पटीन टाइम्स नॉट टू डू दैट। मैंने तुम्हें कई बार बोला है कि ऐसा नहीं करने को कहा है। आई हैव टोल्ड यू अम्पटीन टाइम्स, मैंने तुम्हें कई बार ऐसा नहीं करने को कहा है। तो इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए यूपी, यू से कर लेंगे हम। यूपी। यूपी। और एमपी। यूपी में एमपी, तीन नहीं कई है।
3 MP थोड़ी ना, वहाँ पे तो 80 MP है शायद। तो यूपी में MP 3 नहीं कई हैं, तो M3 का मतलब हो गया कई। मोरोज, मोरोज क्या होता है? चिड़चिड़। क्या होता है? चिड़चिड़ा, ग्रम्पी, चुरलिस, sulky. He had a morose look for his face. He had a morose look for his face. उसके चेहरे चेहरे पर क्या है? उदासी छा गई है, चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहा है। तो मोरोज को क्या कैसे याद करें? मो से मुझे, रोज, अगर, मुझे रोज अगर रोज नहीं दोगे, मुझे अगर, ऐसे कर लो, मुझे अगर रोज नहीं दोगे, मुझे रोज अगर रोज नहीं दोगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। मुझे अगर रोज रोज नहीं दोगे दोगे तो मैं गरम पी हो जाऊंगा, गरम पी बन जाऊंगा, चिड़चिड़ा बन जाऊंगा। आपको अपनी महिला मित्र से रोज रोज चाहिए, इसलिए अगर वो नहीं दिया तो आप क्या हो जाओगे? गरम पी हो जाओगे। मिसमराइज नहीं, मेस्मराइज होगा ये। क्या होगा? मेस्मराइज। मेस्मराइज। मेस्मराइज होता है किसी को आकर्षित करना, सम्मोहित करना, टू अट्रैक्ट और चार्म, फैसिनेट करना, स्पेल, क्या है स्पेल, हाँ स्पेल बाइंड करना, एंथ्रोल करना। हर डांस मेस्मराइज द एंटायर ऑडियंस है। उसके नृत्य ने पूरे दर्शकों को क्या कर दिया? मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके नृत्य ने पूरे दर्शकों को क्या कर दिया? मेस्मराइज कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया। तो मेस्मराइज को कैसे याद करेंगे? मिस मेरी, मिस मैरी, मिस मेरी अपनी सुंदरता है, अपनी सुंदरता है, सुंदरता है, सुंदरता है, सबको सम्मोहित कर लेती है, सबको सम्मोहित कर लेती है, सम्मोहित कर लेती है। एक लड़की है, वो अपनी मिस से क्या कर रही है कि मिस, मेरी सुंदरता ही ऐसी है जो सबको क्या कर लेती है? सम्मोहित कर लेती है। मिसमराइज नहीं, मेस्मराइज। ओके, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इमिनेंट। इमिनेंट क्या होता है? जो होने वाली घटना है, जो जल्दी होने वाली है, इमीडिएट रूप से होने वाली, इम्पेंडिंग है, लूमिंग है, फोर्थ कमिंग है, जो होने वाली है। द स्ट्रॉम इज इमिनेंट, वी शुड बी केयरफुल। तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है, हमें क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। तो इमिनेंट को हम कैसे याद करेंगे? इमिनेंट, इमीडिएट। देखो, इमीडिएट एक जैसे ही वर्ड है। इमीडिएट जो हाथों हाथ होने वाला है, इससे याद कर लेंगे। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। कनंड्रम। कनंड्रम भी पहले पहेली होता है। देखो, एक पिछले में किया था हमने डेसिफर। डेसिफर होता है उस पहेली को एनकोड करना, समझने की कोशिश करना। और कनंड्रम क्या होगा? पहली कॉनंड्रम, कनंड्रम। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? कनंड्रम, रिडल होना, पहेली होना, एनजिमा एन एन एनिग्मा होना। द पजल वाज ए रियल कनंड्रम टू सोल्व। यह पहली हल करना क्या है? एक कनंड्रम है। यह पहली हल करना, ये क्या है? पहली है, उलझन है। तो कनंड्रम को हम कैसे याद करेंगे? कौन, एक नन है, वो कोई ड्रम में छुप गई है। कौन नन ड्रम में है, ड्रम में है। यह क्या है? पहली है, यह पहेली है, रिडल है। बहुत सारी नन थी और कोई एक नन ड्रम में है, तो कौन नन ड्रम में है? ये है पहली है। कौन नन ड्रम में है, यह एक क्या है? पहली है, रिडल है। पीक, पीक का मतलब होता है चिढ़ाना, उत्तेजित करना या चिढ़ाना। अराउज करना, मिफ करना। हिज रूड कमेंट पीक्ड हर टेम्पर। उसकी अभद्र टिप्पणी ने गुस्सा भड़का दिया। हिज रूड कमेंट, उसकी अभद्र टिप्पणी ने पीक्ड भड़का दिया क्या? ही हर टेम्पर, उसका गुस्सा। ओके, चलो इसको याद कैसे करेंगे? पीक, पीक क्या होता है? पान का पीक, पान का पीक, इधर उधर फेंक कर, फेंक कर, वो मुझे चिढ़ा रहा है, वो मुझे चिढ़ा रहा है।
चिढ़ा रहा है। पान का फेंक इधर उधर फेंक कर, आपको सफाई पसंद है लेकिन वो पान का पीक इधर उधर फेंक कर वो मुझे चिढ़ा रहा है। टिमिड, टिमिड का मतलब क्या होता है? अप्रेंसिव, डरा हुआ। डिम्योर, अप्रेंसिव, डरा हुआ। टिमिड, ही टू टिमिड टू स्पीक, टू स्पिल इन, टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ क्लास। वह इतना ज़्यादा डरपोक है कि मैं अपने क्लास के सामने भी नहीं बोल सकता। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? टीम इड, टीम इड को कर लेंगे ईद। टीम ईद पर बोल्ड होने की बजाय टीम ईद, ईद पर बोल्ड होने की बजाय, सॉरी, बजाय क्या हो गई? टिमिड हो गई, डरपोक हो गई। पाकिस्तान की टीम है वो ईद पर कह रही थी हम बोल्ड होंगे, लेकिन इंडिया के सामने आते ही वो क्या हो गई? टिमिड हो गई। तो चलो, आज की वीडियो में हम एक बार फटाफट फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला वर्ड क्या था हमारा? पहला वर्ड था होन। होन मतलब शार्पन करना, किसी चीज़ को धार धार करना। होने दे प्यार, ये तुम्हारी प्रतिभा को क्या करेगा? होन करेगा। सेकंड वर्ड था रैंगल। क्या था? रैंगल। रोंग एंगल बनाने के कारण मेरी उससे बहस हो गई, झगड़ा हो गया। साइनोश्योर, साइन करो श्योर रूप से अगर तुम्हें गांव का साइनोश्योर बनना है तो। अम्पटीन, यूपी में एमपी तीन नहीं कई हैं। मोरोज, मुझे रोज रोज दो वरना मैं मोरोज हो जाऊंगी, मैं चिड़चिड़ी हो जाऊंगी या चिड़चिड़ा हो जाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड था मेस्मराइज। मेस्मराइज, मिस मेरी, सुंदरता ही ऐसा ही है कि मैं लोगों को मेस्मराइज कर देती हूँ, लुभा लेती हूँ। इमिनेंट, इमिनेंट को याद किया था जो जल्द ही होने वाला है, इमीडिएट से। नेक्स्ट वर्ड है कनंड्रम। कनंड्रम, कौन सी नंड्रम में है? यह एक क्या है? पहली है। नेक्स्ट वर्ड किया था पीक। तुम पान की पीक इधर उधर फेंक देते हो जिससे क्या होता है? मुझे चीड़ होती है। और नेक्स्ट वर्ड है टिमिड। टीम ईद पर बोल्ड होने की वजह क्या हो गई? टिमिड हो गई, ड्रिप हो गई। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।